बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए दिले रखे। रबीउल अव्वल का महीना बहुत सारी रहमतें, बरकतें, नेमतें लेके आता है जहाँ हमारे लिए, वहाँ हमारे घरों में जैसे कि बेबरकती पड़ती है लड़ाई झगड़े की वजह से और आपस में ना इत्तफाक़ी की वजह से घर में जो झगड़े नहुस्त फैली होती है, उसके लिए भी इस महीने में आपको किस तरह एक वजीफ़ा कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो आप पढ़ें तो घर से बेबरकती नहुस्त लड़ाई झगड़े हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अपने, और चलते हैं बाकायदा वजीफ़े की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। और दूसरा ये है कि ये दीन की बात है, जहाँ जहाँ तक जाए, जिसके रेफरेंस से ये बात फैली जाए उसके लिए सदका जारिया बनता जाए। तो आपने ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने किसी भी दिन पूरे महीने के अंदर कभी किसी भी 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है, ये सूरत पढ़नी है। कौन सी सूरत है? कुरान पाक की सूरत है। जो कोहे तूर पहाड़ है, वो कोह होता है मीन के अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है पहाड़, और तूर पहाड़ का नाम है। कोहे तूर एक ऐसा पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई, और आप जहाँ तजल्ली फरमाई, और वो जो पहाड़ है आज भी वो इसी वजह से जाना जाता है इस्लामी हिस्ट्री में, कुरान पाक में, कि कोहे तूर के जो है इस बात की अक्कासी करता है तूर पहाड़ के यहाँ रब ताला की तजल्ली पड़ी थी या तजल्ली फरमाई थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो हम कलाम हुए थे। तो रबीउल अव्वल के महीने में आपने सूरह तूर है, जो सूरह तूर है वो इसी कोहे तूर की तरफ अक्कासी करती है, इसी की नुमाइंदगी करती है, इसी की तरफ इशारा करती है और इसी से मुतल्लिक़ है। तो आपने जो सूरह तूर है, ये बेहतरीन सूरत है घर से नहुस्त बेबरकती बदनज़मी बद इख़लाक़ी बच्चों में है तो वो ख़त्म करने के लिए। और ये आप लोगों ने पढ़नी कैसे है कि अगर किसी भी वक्त आप दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका बेहतर रिज़ल्ट जो है उलमा कराम फरमाते हैं, जो मैंने पढ़ा है वो रात के वक़्त पढ़ने में है। इसकी ज़्यादा फजीलत, ज़्यादा अहमियत रात के वक़्त है। वो किस तरह कि आपने ना मगरिब के बाद पढ़नी है, ये इशा के बाद पढ़ें और सुबह से पहले पहले पढ़ें। इशा के बाद पढ़े, सुबह से पहले। रात के टाइम इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रात के 3 दिन आपने पढ़नी है। पहले दिन पढ़ी और सूरत ये, और पढ़ के दुआ की अपने घर के लिए, अपने लिए कि जो हमारे घर के मामला डिस्टर्ब है, ख़राब है, बेबरकती है, नहुस्त है, किसी तरह के भी मामला हैं ख़त्म हो जाएं। पहले दिन भी पढ़ी, दूसरे दिन भी आपने पढ़नी है ऐसे ही इशा के बाद और फजर से पहले पहले। रात के टाइम पढ़नी है। रात के टाइम उलमा कराम ने इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है, जो कि मैं अपने इस छोटे से प्लेटफार्म में नहीं कर सकती। तो फिर आपने तीसरे दिन जब पढ़ना है, इसको पढ़ के दम करना पानी के ऊपर, पानी वो उस पानी से नहाना है और घर में उसका छिड़काव करना है, और फिर वो पीना भी है। सारे घर के अफराद मिल के भी ये काम कर सकते हैं, 1-2 बंदा भी कर सकता है, और आपने वो पानी सब ने पीना है और छिड़काव करना है। तो इंशाल्लाह आने वाले साल तक के लिए आपके घर से नहुस्त बेबरकती लड़ाई झगड़े इंशाल्लाह अल्लाह की कलाम पाक में बड़ी बरकत है। आपने पूरे इत्तेकाद, पूरे यकीन से करना है तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट 110% मिलेगा। तो आप लोगों ने ये ज़रूर करना है। ये कोहे तूर, जो सूरह तूर है, ये कोहे तूर की तरफ इशारा करती है, कोहे तूर की नुमाइंदगी करती है, ये कह लें हम। अल्लाह ताला ने वहाँ अपनी तजल्ली फरमाई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, वो हम कलाम हुए थे, तो उस सिलसिले में ये सूरत है। इसको बाकायदा तर्जुमे के साथ पढ़े, फिर आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि दौरे हाज़िर में हर घर में नहुस्त बेबरकती बुनियादी तौर पे हर बंदा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जो मैं देखती हूँ, हर बंदा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब है, परेशान है, घरेलू मामला तो कुछ इस तरह के हैं। तो जो रिश्तेदार हैं वो तावन नहीं करते, बहन भाई आपस में तावन नहीं करते, घर के जितने अफराद हैं वो नहीं आपस में तावन करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, बदनज़मी का होगा। ज़ाहिर बात है, जब बात नहीं मानेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बद इख़लाक़ी से पेश आएंगे घर में, तो वो नहुस्त की एक शक्ल है मेरे नज़दीक। और अगर आप लोग खाना पड़ा है सामने, बच्चे लड़ना शुरू हो गए हैं या खाने में नक्स निकालते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ नहुस्त की एक अलामत है। जब भी बच्चों के सामने खाना रखें, उन्हें समझाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ पसंद नहीं थी आती तो वो खामोशी से छोड़ देते थे,
فرماتے کچھ نہیں تھے اور کھانے کو برا نہیں کہتے تھے، اور ان کا فرمان بھی ہے کہ کھانے کو برا مت کہو۔ یہ میں آپ کو نحست کی چند علامات بتا رہی ہوں کہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں پھر اوپر لڑائی جھگڑا یا اونچی آواز سے بولیں گے یا کھانے میں نقص نکالیں گے، یہ نحست کی ایک علامت ہے۔ دوسرا، گھر کے کوئی کام کرنے ہیں، کوئی پلاننگ کرنی ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو سارے گھر کے ایک افراد ہوں گے، کوئی گھر میں ایک بندہ ایسا نیش ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اب اس کا علیحدہ ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کام ہوتا بگڑ جاتا ہے، یہ بھی نحست ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے اس میں پلاننگ کرنی، گھر کے باقی افراد سارے مل کے جب بیٹھ کے کرتے ہیں تو کوئی بندہ ایسی بات کر جاتا ہے کہ جو کام اگر ہونا بھی ہے تو وہ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں، کوئی بات منہ سے ایسے کہہ دینی، کوئی مہمان آ رہے ہیں ان کے بارے میں بعض لوگ برا منہ بناتے ہیں، نہیں اچھا سمجھتے، یہ بھی نحست ہے۔ مہمان گھر میں آئے نا، ان کو ویلکم کہو، دل سے کہو، مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے۔ وہ جب جاتا ہے مہمان تو وہ جو آپ لوگوں کے بہت ساری جو ہے نا علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہت سارے جو آپ لوگوں کے گناہ ہیں نا وہ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ بہت سارے آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ، کیونکہ وہ کھانا کھا کے جاتا ہے، یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے، اور مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب رب نے رحمت کہہ دیا تو ہم کون ہیں زحمت کہنے والے؟ تو اس طرح یہ جو نحست کی گھر کی علامتیں ہیں نا جی، یہ جو میرے نظریے کے مطابق ہے یہ ہیں۔ کھانا کھانے بیٹھنا، تب نکتہ چینی کرنا، کھانے میں عیب نکالنا، کوئی کام کرنا، گھر میں پلاننگ کرنا، کرتے کرتے رہ جانا، پھر کوئی مہمان آ رہا ہے منہ بنانا، کوئی کسی کو اللہ واسطے کوئی چیز دینی ہے اس میں اختلاف کرنا، یہ ساری نحست کی علامتیں ہیں۔ تو اس سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ تو یہ تھا میرا چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بڑا سا میسیج۔ ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔